सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ कहां? मथुरा में। ठाकुर जी कहां प्रकट हुए? भगवान कहां प्रकट हुए? अरे मथुरा में प्रकट हुए ना, कंस के कारागार में। पर मथुरा में प्रकट नहीं हुए ठाकुर जी, गोकुल में भी प्रकट हुए। भगवान एक ही समय में दो जगह प्रकट हुए थे परीक्षित, मथुरा में भी और गोकुल में भी। तो आप कहेंगे, बोले कथा में तो हम लोग सुनते हैं कि वसुदेव जी लेकर के आए थे। बोले बात सही है, लेकर के आए थे, पर जिस समय में, जिस घड़ी में, जिस नक्षत्र में रात के 12 बजे भगवान मथुरा में प्रकट हुए कंस के कारागार में, उसी घड़ी में, उसी नक्षत्र में भगवान गोकुल में भी प्रकट हुए, यशोदा मैया के यहाँ। भाई भगवान है, उनके लिए तो लीला है, कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। यानी एक समय में दो जगह प्रकट हुए प्रभु। इसलिए यहां सुखदेव जी ने कहा नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने। नंद के यहां जो लाला है ना, ये नंद का ही लाला है। देखो आत्मज किसे कहा जाता है? संस्कृत में आत्मज का मतलब होता है आत्मा वही जायते पुत्र। जिसको आत्मा के द्वारा पैदा किया गया हो उसको आत्मज कहा जाता है। पुत्र को आत्मज कहा जाता है और पुत्री को आत्मजा कहा जाता है। तो नंद बाबा के पुत्र हुए ये, इसलिए इनका एक नाम है नंदस्त्वात्मज, नंद के आत्मज हैं। अब जरा ध्यान से सुनना, बड़ी सुंदर कथा है। भगवान एक समय में जब दो जगह प्रकट हुए, तो जो मथुरा में भगवान प्रकट हुए हैं उनको ऐश्वर्यशाली श्री कृष्ण कहा जाता है। राधे राधे। राधे राधे। क्या कहा जाता है? ऐश्वर्यशाली श्री कृष्ण। और जो गोकुल में प्रकट हुए हैं उनको माधुर्यशाली श्री कृष्ण कहा जाता है। जब वसुदेव जी सूप में रख के लेकर के आए और जब भगवान ने देखा कि मैं एक रूप से गोकुल में प्रकट हुआ हूं, तो जो वसुदेव जी की गोदी में जो बालक था ना, वो यशोदा मैया के पास में जो बालक था, दोनों मिलके एक हो गए। यानी ऐश्वर्यशाली श्री कृष्ण और माधुर्यशाली श्री कृष्ण दोनों मिलके एक हो गए। इसलिए नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामनः। आहा, आज नंद बाबा को इतना आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ, क्या कहना। कल मैंने ब्रज भाषा की कथा आपको ब्रज भाषा में ही सुनाई थी। नंद बाबा 90 साल को डोकरा भयो, ये कोई छोरा छापरो कछु ना भयो। नंद बाबा के मन में आयो, बोले अब तक ना भयो तो अब का होएगो। एक दिन की बात, नंद बाबा प्रातः काल यमुना जी में स्नान करवे जा रहे। जब यमुना स्नान करके जैसे ही वापस लौटे तो सामने देखो सब ब्रजवासी बैठे हुए हैं। नंद बाबा ने ब्रजवासी को साष्टांग प्रणाम कियो तो ब्रजवासी ने आशीर्वाद दियो, नंद बाबा पुत्रवान भव। जय हो। नंद बाबा बोले भैया ब्रजवासियों, तुमने आशीर्वाद सोच समझ के नहीं दियो। ब्रजभाषा समझ में आ रही है ना? मैं तो ब्रजवासी हूं, तो ब्रज की कथा ब्रजभाषा में होनी चाहिए। बोले ब्रजवासियों, तुमने सोच समझ के आशीर्वाद नहीं दियो। अरे अब तो बुढ़ापो आए गयो, अब का बुढ़ापे में संतान होगी। बोले नंद के लाला की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, संत भगवान की जय। जय जय श्री श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। देखो नंद महोत्सव में बड़े बड़े संत महात्मा पधारे हैं। आज हमारी कथा में वो देखो कैसे कैसे महापुरुष पधारे। महाराज जी तो कई दिन से कथा सुन रहे हैं, आज और भी संत पधारे हैं। प्रणाम महाराज। नंद बाबा ने ब्रजवासी से कही, भैया आपने आशीर्वाद दियो तो सही, पर सोच समझ के नहीं दियो। नेक्स्ट सोच समझ के देते। अब तो बुढ़ापो आएगा, बुढ़ापे में का संतान होगी। एक ब्रजवासी बोले, बाबा जो आशीर्वाद सोच समझ के दियो जाए, शायद हो सकता है वो कभी पूरा नहीं हो, लेकिन जो अपने आप निकल जाए वो निश्चित रूप से पूरा होता है। तो हमें रोज रबड़ी तस्मई मालपुआ चकाचक खवा, और देख हम
देखते रहे यहाँ छोरा हो के ना हो। अब नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गाय हैं। कितनी गैया हैं? 9 लाख। ओ बाबा ने तो भंडारे खोल दिए महाराज। अब तो ब्रजवासी सब गोपाल शस्त्र नाम को पाठ कर रहे हैं, विष्णु शस्त्र नाम को पाठ कर रहे हैं, और चकाचक रबड़ी तस्मई मालपुआ ब्रजवासी खूब पा रहे हैं। एक बात मैं आपको बताऊं, आप लोग सौभाग्यशालियों की भागवत की कथा श्रवण कर रहे हो, और ज्यादा सौभाग्यशाली इसलिए हो कि किसी ब्रजवासी वक्ता के मुख से कथा सुन रहे हो। सच्ची बात है ये गुप्ता जी, ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं। अभी आप लोग कथा में सुनेंगे ब्रजवासियों की महिमा। और ब्रजवासी भी कौन सा? बोले ब्रजवासी में भी बरसाना वासी। ये बहुत बड़ी बात है। इस बात को हमें समझना चाहिए कि भागवत की कथा वो भी किसी ब्रजवासी विप्र ब्राह्मण के मुख से श्रवण करने को मिले, क्या कहना। एक और बात, ठाकुर जी को यदि प्रसन्न करना है तो एक काम करिए, ब्रजवासियों ने ब्रजवासियों से प्रेम करना सीखिए। राधे राधे। देखो भाई, हमारे ब्रज में 4 प्रकार से मुक्ति होती है। कितने प्रकार से? जिसका जन्म ब्रज में हो जाए वो मुक्त है। हम जैसे हम लोग हैं, वहीं पैदा हुए हैं, हम मुक्त हैं। जिसका जन्म ब्रज में हो जाए वो मुक्त। जिसका मरण ब्रज में हो जाए, आप रहो चाहे पवाया में, चाहे शाजापुर में रहो, बरेली में रहो, काठमांडू में, कहीं भी रहो, हैदराबाद, बेंगलोर, लेकिन अपने जीवन के अंतिम क्षणों में ब्रज मिल जाए, मृत्यु ब्रज में हो जाए तो मुक्ति है। इस बात को भगवान शंकर ने पद्म पुराण में कहा है माता पार्वती से कि ब्रज में 4 प्रकार से मुक्ति होती है। किसी का जन्म ब्रज में हो जाए, किसी की मृत्यु ब्रज में हो जाए, अच्छा मृत्यु चाहे कहीं भी हो जाए, लेकिन हमारा अंतिम संस्कार ब्रज में हो जाए। अंतिम संस्कार ब्रज में हो जाए, लेकिन बहुत मुश्किल है। अब कौन लेके जाए ब्रज में? कितने सारे लोग वृंदावन रहते हैं लेकिन लास्ट मोमेंट पे अपने घर पहुंच जाते हैं। जब मृत्यु का समय नजदीक आता है तो सबको कहां मिल पाता है ब्रज? जो चौथा उपाय है ना, वो बहुत सरल है। जन्म ब्रज में हो जाए, मरण ब्रज में हो जाए, अंतिम संस्कार ब्रज में हो जाए, इन तीनों में से अगर कुछ भी ना हो तो जो चौथा उपाय है वो बहुत अच्छा है। किसी एक ब्रजवासी से हमारा प्रेम हो जाए। सच्ची बात कह रहा हूं, निश्चल भाव से किसी एक ब्रजवासी से हमारा प्रेम हो जाए, उसके प्रति आपका भाव जुड़ जाए, आदर हो जाए, श्रद्धा हो जाए, तो आप मुक्त हैं। 4 प्रकार से मुक्ति है। इसलिए भैया ब्रजवासी तो ब्रजवासी होते हैं। आज ब्रजवासियों ने अनुष्ठान किया है, गोपाल शस्त्र नाम के पाठ किए, विष्णु शस्त्र नाम का पाठ किया। संतों की कृपा से, ब्राह्मणों की कृपा से वो सुंदर समय आया कि यशोदा मैया ने भैया गर्भ धारण कियो, मैया को पाम भारी भयो। अच्छा, घर में जब सुंदर अवसर आए तो घर की नंद कई महीने पहले आ जाए। नंदा और सुनंदा 6 महीना पहले तो ही आ गई नंद भवन में, और रोज यूं सोचे हैं, हे प्रभु। अच्छा, नंद बाबा जो है ना, भगवान सालग्राम की उपासना करते हैं। इनके जो इष्ट हैं भगवान सालग्राम है, उनकी आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, प्रार्थना करती हैं देवियां नंदा और सुनंदा, हमारी भाभी पे ने एक छोरा सो है जाएगो तो हमारो मुंह मीठो है जाएगो। अब वो सुंदर समय आया, वसुदेव जी का बदला बदली करके चले गए। पूरी रात योग माया ने सबको सुला दिया। प्रातः काल हुआ, और जैसे ही प्रातः काल भयो, सुनंदा जी दौड़ी दौड़ी अपने मैया यशोदा के भवन में आई, और यशोदा मैया के बाम पास में आके देखो, एक सुंदर नील कमल के समान बालक किलकारी भर रहे है, झीनी सी चदरिया को वाने ओढ़ रखो है। जैसे ही भुआ जी ने चदरिया को हटायो और लाला को दर्शन पायो तो बड़ी जोर से हल्ला मचायो, हैगो 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 हैगो। अच्छा, उधर नंद बाबा बाहर बैठे हुए हैं बैठक में, हाथ में माला जप रहे हैं। बोले अभी तो भयो ना है,
अच्छा, मन जब कहीं अटका होता है ना तो भजन में भी मन नहीं लगता। चाहे नाम हम लोग ले रहे हो लेकिन मन उसमें लगा होता है। अब मन जब वहां लगा हुआ है तो मंत्र भी वही बोला जा रहा है। बोलना चाहिए कुछ और निकल रहा है कुछ और। बोले अभी तो भयो ना है, अभी तो भयो ना है, आगे की पतो ना है, आगे की पतो ना है। इतने में आए कि सुनंदा बुआ जी ने हल्ला मचाया, बाबा है गो। नंद बाबा ने कही कहा भयो ये तो बता। बाबा पहले ये बता तू मेरे को कहा देखो। अरे ये ले तिजोड़ी की चाबी। अच्छा, ऐसे समय पे ना नंदों को पीछे नहीं रहना चाहिए। राधे राधे। राधे राधे। नहीं जोड़ते बोलो राधे राधे। अच्छा, बहुत सारे भाई लोग बड़े होशियार होते, बोले बाद में दे देंगे। ये बाद वाला काम नहीं। उस मोमेंट पे वो उसका लक्ष्य है भाई। आजकल तो मैं समाज में देखता हूं बहुत सारे लोग अपनी बहनों को, अपनी पुत्रियों को जो भी कुछ देते तो हम लोग ऐसा समझते कि हमने बेटी को दिया तो दान किया। नहीं, पुत्री को जो दिया जाता है वो दान नहीं है, समझिएगा। पुत्री को जो दिया जाता है, बहन को जो दिया जाता है वो दान नहीं है। पिता की संपत्ति पर जितना अधिकार पुत्र का है, पिता की संपत्ति पर उतना ही अधिकार पुत्री का भी है। इसलिए जो आप उसे देते हैं वो उसका अधिकार बनता है। और ऐसे समय पे तो भैया देना चाहिए। नंद बाबा ने कही ये ले तिजोड़ी की चाबी, जो कुछ चाहिए सो ले जाइयो। बहन ये तो बता कहा भयो। वो तो छटपटा रहे थे, कोई मेरे कान में कहे तो सही कि कोई आयो घर में। सुखदेव कहते हैं परीक्षित दर्शन करिए वो नंद भवन का वो विशाल नंद प्रासाद। देखो कैसी आवाज आ रही है, नंद प्रासाद। और नंद प्रासाद में वो सुनंदा हुआ दौड़ी दौड़ी आई और आए कि नंद बाबा के कान में कही बाबा है गो। बोले कहा भयो। बोले आज बाबा तेरे यहाँ लाला को जन्म है गयो है। जय हो जय हो। ऐसा लग रहा है परीक्षित प्रविष्ट इव अमृत महानवेशु आलिंगित विवानंद मंदा कन्या। मानो नंद के कान में किसी ने अमृत का कलश उड़ेल दिया हो। जय हो। आज नंद बाबा की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। और सबसे पहले नंद बाबा ने क्या किया। बोले घर में लाला को जन्म भयो तो नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिर अलंकृत। नंद बाबा ने वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलाया। किनको बुलाया। वेद पाठी ब्राह्मण। और वेद पाठी ब्राह्मणों ने आकर के स्वस्ति वाचन किया है। स्वस्ति न इंद्रो वृत्रश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। वाचयित्वा स्वस्त्यनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। एक और बात समझिए, घर के अंदर महीने 2 महीने के अंदर, और रोज कर सको तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोग करते हैं अपने घर के अंदर, रोज ब्राह्मणों को बुलाते हैं, उनसे पूजा कराते हैं, पाठ कराते हैं। कितने सारे ब्राह्मण घरों में पूजा करने आते हैं, अच्छी बात है। अगर रोज नहीं करो तो हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में, 2 महीने में, जब भी आपको समय मिले किसी पठित ब्राह्मण को बुलाइए, जो पढ़े लिखे ब्राह्मण हो। पढ़े लिखे ब्राह्मण समझ रहे हैं, जिनसे आप अनुष्ठान कराते हैं वो थोड़े पठित होने चाहिए। अगर कोई ब्राह्मण पढ़ा लिखा नहीं है तो आप उसको प्रणाम करिए, आदर करिए, दक्षिणा दीजिए, विदा करिए। अगर आप कर्मकांड करा रहे हैं, अनुष्ठान करा रहे हैं, तो किसी पठित ब्राह्मण से कराइए, जिससे उसका लाभ आपको मिले। महीने में, 15 दिन में किसी भी ब्राह्मण को बुला करके अपने घर में हवन कराइए, पूजन कराइए, श्री सूक्त का पाठ कराइए, पुरुष सूक्त का पाठ कराइए। आप देखेंगे उससे आपके घर का वातावरण बदलेगा। अब आजकल के हमारे बहुत सारे युवा भाई बहनों को मैं देखता हूं, उनको संस्कृत पढ़ना बहुत मुश्किल लगता है। बोले कैसे पढ़े महाराज, बड़ी मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, हमने मुश्किल पैदा कर रखी है अपनी खोपड़ी के अंदर। ऐसा बोल देते हैं ये तो
ओल्ड लैंग्वेज है, पुरानी भाषा हो गई, इसको कौन पढ़ेगा। आपने अभी देखा हो कुछ दिन पहले, शायद अमेरिका की बात है, किसी एक सभा भवन के अंदर बहुत सारे बाहर के विद्यार्थी, वहीं के फॉरेनर, किसी एक विशेष भवन के अंदर बैठ करके सारे विद्यार्थी सस्वर भगवत गीता का पाठ कर रहे थे। कितनी बड़ी बात है ये। हम लोग जिन भाषा को, जिन शास्त्रों को, जिन पुराणों को पुराना कह करके छोड़ते जा रहे हैं। देखो भाई, आज का साइंस भी उसी बात को कह रहा है जो आज से हजारों साल पहले हमारे शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने कह दी है। अब पुराने जमाने में किसको डायबिटीज होती थी भाई, किसको ब्लड प्रेशर होता था, और आजकल आप देखो युवा अवस्था में बीमारियां लग जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी दैनिक दिनचर्या है उससे तो हम बहुत दूर हो गए। अब कौन 4 बजे जग रहा है? आपने देखा होगा सुबह सुबह माताएं 4 बजे जग के दरी मंथन करती थी, अपने आप एक्सरसाइज हो जाती थी, योगा करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब डॉक्टर बार बार कहते नहीं पैदल चलिए, मीठा कम खाइए, खाने पे कंट्रोल करिए, उसके बावजूद भी बीमारियां बढ़ रही हैं। क्यों? क्योंकि जितनी सुविधा है उतनी ही दुविधा है, जितना विकास है कहीं ना कहीं उतना विनाश भी है। राधे 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 राधे। इसलिए मैं एक जगह पढ़ रहा था, मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात। उसी पेड़ पर फल और फूल लगते हैं जिस पेड़ की जड़ें जमीन से जुड़ी होती हैं। आप चाहे कितने भी बड़े बन जाओ भाई, लेकिन धरातल पर रहिए, अपने संस्कार के साथ में जिए। आज नंद बाबा का देखो, नंद बाबा है, नंद गोप है, लेकिन घर में पुत्र का जन्म हुआ है तो बड़े बड़े वेद पाठी ब्राह्मण आए हैं, स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, जात कर्म संस्कार कर रहे हैं। और आज नंद बाबा ने पता है क्या किया? 2 लाख गाय ब्राह्मणों को दान में दी है। कितनी गाय दी है? 2 लाख गाय। बोले धैनु नाम नियोते प्रादान विप्रेभ्य समलंकृते तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ सात कौमांबरा व्रतान। अच्छा, गाय भी पता कैसी थी? गायों का बड़ा सुंदर श्रृंगार किया। गाय के जो खुर होते हैं ना उनको चांदी से जड़ा, गाय के जो सींग होते हैं उनको सोने से जड़ा, गाय की जो पूंछ होती है उसको हीरा पन्ना जवाहरात से जड़ा। अब सोचो कितना बाबा का वैभव है। गाय की पूंछ को हीरा पन्ना जवाहरात से जड़ा जा रहा है, गाय के ऊपर मखमली झूल डाली जा रही है। कोई ब्रजवासी आवे, बाबा मुझको 10,000 गैया चाहिए, ले जा भैया। कोई ब्रजवासी आवे, बाबा मुझको 20,000 गैया चाहिए, ले जा भैया। बाबा मुझको 25,000 गैया चाहिए, ले जा भैया। आज गौ दान किया